मुंह पे आप थूक दीजिएगा। अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, तो छोटा सा मैं कवि हूँ भैया, और सपा में नेता। मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र। मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र, क्योंकि प्राण उन्होंने डाला है श्री राम के अंदर। प्रधानमंत्री की पद पर आज प्रदेश और देश की जनता देखना चाहती है, इसलिए योगी जी को जो है ये बहुत बड़ी साजिश रची गई थी उनके पर षड्यंत्र कलंकित करने के लिए। अगर उन लोगों को फांसी की सजा दे दें और जनता रोड पे उतर आए और मांग करे कि फांसी की सजा दो, और ये जो रहे समाजवादी कांग्रेस वाले, तो इनका वह हाल है, नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़। कांग्रेस और समाजवादी को साथ देना और जनाजा का उठाना बराबर है। चैलेंज है मेरा अजय धुरंधर का कि वो लोग असली गुनहगार का नाम बता न दे। जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि राम काल्पनिक है, आसवें दिवाली में कहा कि आप लोग दीप मत जलाइए, तो फिर अयोध्या के मामले पर आपको जो है टिप्पणी करने का कोई अधिकार ही नहीं। अरे यार, लूटने के बाद आप इस्तीफा दे दो तो क्या हुआ भैया? हमहू के रख दो पुंजारी चपरासी, हमहू लूटी, हमहू इस्तीफा दे दी। अन्ना हजारे की विरासत पे आम आदमी पार्टी बनी थी। इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के ना थे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। मंदिर चोरी हम खोल दी तो हम ते मुसलमान खुश हो जाए। मुसलमान ने भी तय कर लिया है इन 20% मुसलमान दरी बिछाएगा और 7% यादव राज्य करेगा। समाजवादी कांग्रेस चाहे जत्ता षड्यंत्र रचे, हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। योगी जी की औकात नहीं कुछ बोलने, क्योंकि मंदिर में जो बैठे हैं वो आरएसएस के लोग हैं। अरे भरोसा इनके किसी काम पे नहीं है भैया, किसी काम पे नहीं। इसमें जो है योगी आदित्यनाथ की कलम से बचने वाले नहीं है। विश्व गुरु का ढोल फट गया बाबा जी की लुंगी, अमित शाह दोनों से मांगे हमका दे दो चुंगी, और दिल्ली वाली कुर्सी पर अब अधिकार हमारा है, वरना रोज बजाऊंगा मैं तुम दोनों की पुंगी, तुम दोनों की पुंगी। मुसलमानों के साथ क्या हुआ? हमारी टोपी पहनी और हमारे साथ फोटो खिंचाई सपा वालों कांग्रेस वालों ने, और हमारी ही गर्दन काटी। सपा तो अभी मैं ज्वाइन कर लिया हूँ जब इनकी हरकतें देख रहा हूँ। चलती है गाड़ी उड़ती धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते फूल। जितने सपा कांग्रेस वाले विरोध करेंगे उतने योगी जी के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी आसान हो रही। नहीं तो मैं मोदी जी को भगवान मानता था, भगवान। राहुल गांधी और अखिलेश यादव विरासत में विचारों को गद्दी तो मिल गई, बाकी बुद्धि और मुद्दा और संस्कार बेहीन है। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चंदा चोरी का आरोप लगा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, पहले तो अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, तो छोटा सा मैं कवि हूँ भैया, और सपा में नेता हूँ। बस। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला आपने सुना होगा, कैसे देखते हैं? अब चोरी हो गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वहाँ के रहने वाले खुद ही जो मालिक बने हैं उन्होंने खुद ही चोरी कर लिया है। ये तो अगर ना करते तो पकड़े ना जाते हैं, वो जेल ना जाते हैं, और जो असली मुलजिम हैं वो सामने आएंगे। कैसे आएंगे? अभी देश का जो जज है, कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट, हम मतलब क्या बोले, लेकिन एक ऐसे उम्मीद 1% पे बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर उन लोगों को फांसी की सजा दे दें और जनता रोड पे उतर आए और मांग करे कि फांसी की सजा दो, अगर कहता हूँ चैलेंज है मेरा अजय धुरंधर का कि वो लोग असली गुनहगार का नाम बता न दे, तो मेरे मुंह पे आप थूक दीजिएगा। जो 8 लोग जेल गए वो असली धुरंधर बताएंगे, वो असली गुनहगार बताएंगे कौन है मेरा गुरु, ये आप समझिए। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। अरे यार, लूटने के बाद आप इस्तीफा दे दो तो क्या हुआ भैया? हमहू के रख दो पुंजारी चपरासी, हमहू लूटी, हमहू इस्तीफा दे दी। ये लोग लूटने का काम करते थे। अब भैया हमने क्या बताएं भैया, लूट तो रहे हैं, हर मुद्दे पे ही तो लूट रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं जो है मेरे पास पैसे नहीं थे, ट्रेन से आया चाय बेचा है। बस इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के ना थे पैसे चाय बेच कर लाए हैं।
10 साल में छांटी सबकी, अब तो 12 साल हो गए। इनके जुमले लंबे लंबे झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के ना थे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। 12 साल में छांटी सबकी, अब खुद की कल्लाए, वो अखिलेश जी ने दर्द दिया है, अब अखिलेश ही छाए हैं, अब अखिलेश ही छाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी की टीम बना दी है। उन्होंने कहा है कि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, विपक्ष घबराए नहीं। ये देखिए, कुछ नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, कुछ नहीं करेंगे। ये समझिए सब इन्हीं के चट्टे बट्टे तो हैं। और हकीकत बात ये बता दूं कि उनकी औकात नहीं, योगी जी की औकात नहीं कुछ बोलने, क्योंकि मंदिर में जो बैठे हैं वो आरएसएस के लोग हैं, और मोदी आरएसएस के हैं, और धर्मेंद्र प्रधान भी जो हैं शिक्षा मंत्री वो भी आरएसएस के हैं, और मंदिर में बैठने वाले सारे लोग आरएसएस के हैं भाई। और योगी जी आरएसएस के नहीं हैं। ये अच्छी बात है कि योगी जी आरएसएस के नहीं हैं। एसआईटी पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल। अरे भरोसा इनके किसी काम पे नहीं है भैया, किसी काम पे नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पहले राम मंदिर के दर्शन कराएं, तब बोले तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, ये कहने को तो कह दें, और मैं भी ये तो कहता हूँ कि विश्वगुरु का ढोल फट गया बाबा जी की लुंगी, वो अमित शाह दोनों से मांगे हमका दे दो चुंगी। विश्वगुरु का ढोल फट गया बाबा जी की लुंगी, अमित शाह दोनों से मांगे हमका दे दो चुंगी। और दिल्ली वाली कुर्सी पर अब अधिकार हमारा है, वरना रोज बजाऊंगा मैं तुम दोनों की पुंगी, तुम दोनों की पुंगी। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई मेरे भाई, और कुछ नहीं है। और आप क्या समझते हैं? मैं जानते हो भाई साहब, सपा तो अभी मैं ज्वाइन कर लिया हूँ जब इनकी हरकतें देख रहा हूँ, नहीं तो मैं मोदी जी को भगवान मानता था, भगवान। और आप ये समझो मैं मोदी जी को भगवान नहीं, भगवान का भगवान मानता हूँ। हकीकत में मानता था, लेकिन अब नहीं। अब पूछो आप कैसे? साबित कर दूंगा मैं इसी जगह। बताइए। अयोध्या में कौन भगवान? राम। प्राण को डाला प्राण। बताइए आप। बताइए। मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र। मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र, क्योंकि प्राण उन्होंने डाला है श्री राम के अंदर। जुमलों की टॉनिक दे डाली, इंजेक्शन हिंदू मुस्लिम का। उंगली पकड़ के ला रहे हैं तो जुमलों की टॉनिक पिलाया उनको। राम जी हमारे छोटे से थे, तभी तो मोदी जी उंगली पकड़े थे। जैसे बाप एक बच्चे की उंगली पकड़ता है, या भाई छोटे भाई की बहन की ऐसे पकड़ता नहीं। तो कहना यह है कि मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र, क्योंकि प्राण उन्होंने डाला है श्री राम के अंदर। जुमलों की टॉनिक दे डाली, इंजेक्शन हिंदू मुस्लिम का। वो भक्तों के भगवान है मोदी, कहता अजय धुरंधर, कहता अजय धुरंधर। तो बिल्कुल ये रायबरेली के रहने वाले हैं, और भी कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज के हैं। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर आप किस तरह देखते हैं? सवाल जहाँ तक अयोध्या के राम मंदिर की चोरी का मामला है, तो हम बैठे थे ना, हमने वहाँ देखा। रहा सवाल जितने फंसे हैं, चाहे उसमें छोटी मछली हो, चाहे लोग कहते हैं छोटी मछली फंस रही है और बड़ी मछली छूट रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, या किसी भी जाति का हो, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित हो या उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित हो, उस पर फूल नहीं उतारे जाएंगे। और एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद एक एक पर बिल्डोजर चलेगा, और छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, सबको जो है सलाखों के पीछे जाना होगा, और जो है सबसे एक एक पैसे की माननीय योगी आदित्यनाथ जी भरपाई करेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी देश की जनता को प्रधानमंत्री की पद पर आज प्रदेश और देश की जनता देखना चाहती है। इसलिए योगी जी को जो है बहुत बड़ी साजिश रची गई थी उनके पर षड्यंत्र कलंकित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीज़ को संज्ञान में ले लिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी मंदिर के मामले में दोषियों को कोई कीमत पे बख्शेंगे नहीं। उनके घर पर बिल्डोजर भी चलेंगे, उन पर ऐसी FIR होंगी जो एक एक साल अपने घर नहीं आएंगे, और जो इन्होंने गमन किया है वो एक एक पैसा जो है अयोध्या के ट्रस्ट राम के दरबार में फिर एक एक पैसा जमा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये जो रहे समाजवादी कांग्रेस वाले, तो इनका वह हाल है, नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़। कांग्रेस और समाजवादी को साथ देना और जनाजा का उठाना बराबर है।
और हम आपको बता दें, यही अखिलेश यादव जी ने कहा था कि राम काल्पनिक है। हालांकि हम किसी हिंदू मुसलमान का धर्म पर नहीं कहा, हमारे लिए जैसे इस्लाम है वैसे हमारे लिए सनातन है। जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि राम काल्पनिक है, आसवां दिवाली में कहा कि आप लोग दीप मत जलाइए, तो फिर अयोध्या के मामले पर आपको जो है टिप्पणी करने का कोई अधिकार ही नहीं। ये मामला आस्था का है, और हिंदू की आस्था हो मुसलमान की आस्था हो, इसका उपहास न उड़ाया जाए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि एसआईटी 80 बार प्रदेश में बनी है मगर उसकी आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अब देखिए, उसी दल में माननीय संजय सिंह जी हैं, एक बहुत बड़े सीनियर लीडर हम उनका सम्मान करते हैं। बाकी अन्ना हजारे की विरासत पे आम आदमी पार्टी बनी थी। अरविंद केजरीवाल कोई तब के लहू से नहीं निकले थे। और ये जो अखिलेश यादव कांग्रेस एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि मंदिर चोरी हम खोल दें तो हम ते मुसलमान खुश हो जाए। मुसलमान ने भी तय कर लिया है कि 20% मुसलमान दरी बिछाएगा और 7% यादव राज्य करेगा। जब से हिस्सेदारी बराबरी की 14 तारीख को ओवैसी साहब ने ऐलान किया है, तब से कांग्रेस की और सपा की तो हवा उड़ गई है। और इसीलिए जो है अविनाश पांडे प्रभारी पद से हटा दिए गए। और हो सकता है इस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद भी कुछ समय में होने कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जा रहे, जो हालात चल रहे हैं। क्योंकि अब मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी सब चोरी जान चुका। और एक चीज हम बता दें, समाजवादी कांग्रेस चाहे जत्ता षड्यंत्र रचे, हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो असली मौलाना होगा वो गरीब मुसलमानों की बात करेगा, उससे बड़ा असल मुसलमान होगा तो ओवैसी के साथ होगा। और जो मतलब दलाल मुसलमान होगा वो समाजवादी कांग्रेस में होगा। हम लोगों ने मौलानों के लिए ये नारा दिया है कि समाजवादी कांग्रेस जो अभी तक चली है वो केवल मौलानों के सहारे चली है। तो हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। उस मुल्ला की बात मानेंगे जो ओवैसी की मदद करेगा, जो गरीब मुसलमानों की लड़ाई लड़ेगा। और जो सपा कांग्रेस की मौलाना बात करेगा वो पक्का दलाल की श्रेणी में आएगा। ऑन कैमरा मैं आपके कह रहा हूँ। अयोध्या के जो संत हैं वो कह रहे हैं कि चंपत राय के ऊपर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? सरकार क्या उनको बचाने की कोशिश कर रही है? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, अब आपने पूछा तो हम बताए भी आपको दिए दे रहे हैं। इसमें जो है योगी आदित्यनाथ की कलम से बचने वाले नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। अयोध्या तो हफ्ते में 2 बार जाते थे योगी आदित्यनाथ, मगर इस तरह का कृत्य अभी तक उनके संज्ञान में नहीं आया था। न जब आया है तो अब आगे आप देख लेना क्या होगा, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश परिवार नहीं है, देश परिवार है। देश की जनता उनको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है। आज योगी आदित्यनाथ पर कोई परिवारवाद, कोई जातिवाद, कोई भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगा हो तो जो चोर की सजा हमारी सजा कोई साबित कर दे। ये समाजवादी पार्टी में हुआ। मुसलमानों के साथ क्या हुआ? हमारी टोपी पहन दी और हमारे साथ फोटो खिंचाई सपा वालों कांग्रेस वालों ने, और हमारी ही गर्दन काटी। क्या भाजपा तुम्हारी दुश्मन है? तुमने हमको क्या दिया? केवल पत्थरबाज बनवा के दरी बिछवाने का काम किया। अब आज हिस्सेदारी अगर ओवैसी साहब मांगी है, काटे हैं, ये बीजेपी भी टीम है। अखिलेश यादव अगर कोई काम करे तो सही, कांग्रेस कोई काम करे तो सही। अगर ओवैसी अपने 20% मुस्लिम समाज की बात उठावें तो समझ लो कि कोई बीजेपी भी टीम। या आप जिम्मेदारी से हम कह दे रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव विरासत में विचारों को गद्दी तो मिल गई, बाकी बुद्धि और मुद्दा और संस्कार बेहीन है। तो इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए। कांग्रेस की जो दुई बची रही हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण है कांग्रेस के पास। आप बता दीजिए, आप एक पत्रकार है, कौन जाति का वोट है? भाजपा ने हर जाति के हर वर्ग को पदाधिकारी बनाया, हर जाति हर वर्ग को मंत्री बताया। तो भाजपा जान रही कि जितने जातिवाद रहेगा उतने लोकतंत्र मजबूत रहेगा। तो आने वाले समय में समाजवादी कांग्रेस दुनिया के नक्शे से मिट रही है। और पुनः जो है योगी आदित्यनाथ 27 में मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और एक चीज हम आपको बता दें, चलती है गाड़ी उड़ती धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते फूल। जितने सपा कांग्रेस वाले विरोध करेंगे उतने योगी जी के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी आसान हो रही है। कुल लखनऊ के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अयोध्या में राम मंदिर में जो कृत्य किया है उसको प्रभु राम छोड़ेंगे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो इस कृत्य को अंजाम दिया है। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए के साथ आयुष अवस्थी।